ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परम पिता का साकार स्वरूप जो एक व्यापी है वो किस तरह से नई दुनिया के स्थापना के निमित्त बनते हैं पवित्रता के आधार से। और रिवीजन के टॉपिक में सर्व आत्माओं का पिता कौन है। इस टॉपिक में भगवान को कोई नहीं जानते और इस कारण भगवान के संबंधित जो भक्ति मार्ग में विरोधाभास वाली बातें फैली हुई है उसके कुछ प्रूफ। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, ज्ञान किस कारण और कैसे ढकता है। ज्ञान किस कारण और कैसे ढक जाता है, इस संबंधित जो श्लोक का उल्लेख हमने देखा है उस श्लोक के साथ बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मेरा 12,947 हाँ जी। है ना। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। काम क्रोध की अग्नि से के बादल से है ना जो अज्ञान आता है दीदी, अज्ञानता से ही अज्ञानता के बादल से ढक जाते हैं। श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ दीदी, श्लोक है बताइए। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञाननो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्यपुरेणान लेंच। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, भगवान के संबंधित जैसे भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रकार की गलत फहमियां फैली हुई है जो कल जी हमने वीसीडी पॉइंट्स के आधार से देखा था उदाहरण। तो कोई भी एक उदाहरण बताइए किस तरह से लोगों के मन में गलतफहमी होती है भगवान के अस्तित्व को लेकर। हाँ दीदी, है ना जो कल वीसीडी नंबर 1884 में चला था, कृष्ण गीता का भगवान। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, सर्व आत्माओं का पिता एक शिव बाबा है, वही गीता का भगवान है। ठीक है, वैसे प्रश्न सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक संबंधित था कि जैसे दुनिया में अलग अलग प्रकार की गलत फहमी है ना, सब सोचते हैं हम भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं जानते हैं। तो इसका प्रूफ हमें अगर देना है किसी को तो आप क्या बताएंगे? अच्छा दीदी, इसके लिए कहना भगवान सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है। फिर कहते हैं कि भगवान अर्थ में रहता है, फर्श में नहीं, ये वाला। फिर जर्रे जर्रे में भगवान कह दिया। उसके बाद मुसलमान पहले तो कहते थे अर्थ में रहते हैं, फर्श में नहीं रहते हैं। उसके बाद में उन्होंने भी है ना भगवान को जर्रे जर्रे में और सर्वव्यापी बता दिया दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है,
शंकर शिव समान बनते हैं तो ऐसी कौन सी विशेषता वो धारण करते हैं जिस कारण से वो शिव समान बनते हैं या शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं? कौन सा गुण या कौन सी विशेषता धारण करने के बाद शंकर शिव समान बनकर शिव को प्रत्यक्ष करते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 21,826। मधुबन? चंद्रपुर। हाँ जी। आपका पहली बार ही अनम्यूट हुआ है शायद। हाँ जी, हाँ, इससे पहले भी हुआ था। अच्छा, ठीक है। उत्तर बताइए। आज भी, आज भी प्रश्न एक बार दीजिए। प्रश्न ये पूछा है कि शंकर कौन सा गुण ऐसा धारण करते हैं या कौन सा पुरुषार्थ करते हैं तभी वो शिव को प्रत्यक्ष कर पाते हैं। हम्म, हाँ, शंकर जो है शिव शिव की याद में रहकर और काम विकार को भी भस्म करते हैं, इसलिए शिव समान बनते हो। निरा, निराकारी निर्गुण निराकार स्टेज धारण करके, जैसे शास्त्र में दिखाया है ना, काम विकार को भस्म करने वाला है शंकर ही है, कृष्ण तो नहीं है। वही शिव समान बन जाता है याद और ज्ञान के रूप से। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी को भी अगर बताना है तो आप कैसे प्रूफ देंगे कि वो भगवान को नहीं जानते हैं? कोई भी एक उदाहरण बताइए। हाँ, हाँ, जैसे कहते हैं भगवान तो मतलब कोई भी उदाहरण बताना है तो फिर कहते हैं हाँ, भगवान तो मन सर्वव्यापी अगर आप नहीं है, किसी को लेकिन बताना है दुनिया में तो कैसे समझाएंगे इस बात? भग- हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी होता तो आज दुनिया में इतनी माना अ, भक्ति करने की जरूरत नहीं रहती। मंदिर में जाना और मंदिर में भक्ति करना, भटकना, ये तो नहीं होता। और वो भगवान को जान लिया होता तो मंदिर में जाने की भी दरकार नहीं होती, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। जब भगवान सर्वव्यापी होता तो हर धर्म वाले भी इतनी युद्ध नहीं करते। उनको जैसे बाप का परिचय होता सबको बाप को जानते होते तो हर धर्म में, हर मंदिर में भी झगड़े हो रहे हैं, ये नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है। ओम शांति। हाँ, माता माता जी भी है। दे दीजिए। हाँ जी। हेलो जी। रोल नंबर? 2216। 2216। हाँ, 6 एक बार फिर से बताइए। 2216 इतना ही नंबर है? 6। हाँ, 5 नंबर है। 2216। ठीक है। आप बताइए माता जी, भगवान हाँ, को कोई नहीं जानते हैं, इसका क्या प्रूफ बताएंगे आप किसी को भी? भगवान को क्यों नहीं जानते? ज्यादा खुदाई है, शिव की मूर्तियाँ दिखती है, कोई देवता की मूर्तियाँ नहीं दिखती, इसलिए शिव के म- भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में माला से मिलन करते हैं और
मुख से भी बोलते हैं राम राम। और तो वो तो मन तो भटकता ही रहता है। अगर आपको कोई नए लोग मिलते हैं और आप उन्हें कहेंगे कि भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो वो यही हाँ जी। बताएंगे आपको कि नहीं, भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं पहले से ही। तो आप उन्हें कैसे क्लियर करेंगे कि भगवान मंदिर में नहीं, वो तो सिर्फ मूर्ति है, लेकिन वो साकार में आए हैं? आप कैसे क्लियर करेंगे किसी को? हाँ, इसलिए वो भगवान तो साकार में आया हुआ है। प्रैक्टिकल रूप मनुष्य रूप में आया हुआ है, इसको पहचान। हम मंदिर में मूर्तियां है तो वो तो निराकार है, उनको भी साकार चाहिए ना। और साकार तन माना शिव शंकर समान बन जाता है, इसलिए इसकी यादगार है। ठीक है माता जी, आप थोड़ा सा और अच्छे से मंथन कीजिएगा। नए लोगों को जवाब हाँ देने जी। की तरह थोड़ा सा उत्तर होना चाहिए। ठीक है। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, काम विकार को भस्म करना है, ऐसे गीता में ही बताया हुआ है, तो इस बात के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। काम विकार को भस्म करना यही शत्रु है, तो इस संबंधित गीता में आया हुआ श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो बहन जी। हाँ, ओम शांति हेलो। माता जी। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। हाँ, 2327 हाँ जी। 3/41 में आया है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान और योग के नाशक चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। और 3/43 में भी आया है, उसको मार डाला, काम विकार रूपी शत्रु को मार डाला इसमें। ठीक है माता जी, कोई उदाहरण बताइए जो भगवान के बारे में जो विरोधाभास वाली भावनाएं है दुनिया में, उसके बारे में कोई हाँ, भी एक भगवान प्रूफ के लिए। हाँ, भगवान के लिए दुनिया वाले कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा दाम और ऊंचा तेरा काम। और ऊपर वाला कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सर्वव्यापी समझकर मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में भटकते रहते हैं। पत्थर बित्तर में टोक दिया है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न एक बार फिर से, इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा है लेकिन उत्तर में स्पष्टता नहीं थी।
शंकर काम विकार को भस्म तो करते ही है, लेकिन सबसे मूल बात क्या है जो कि वो शिव समान बनते हैं? काम विकार को भस्म करने के बाद उनमें क्या आ जाता है? कौन सा गुण आता है जो गुण ही शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है? कौन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? रोल नंबर 25641। मधुबन। मधुबन, नारायणपुर। ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ, अब एक बार फिर प्रश्न बताइए प्लीज। प्रश्न ये पूछा है कि शंकर काम विकार को भस्म तो करते ही है, लेकिन केवल उसी से नहीं, वो ऐसे क्या काम करते हैं जिससे कि शिव उनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, या शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए उनमें कौन सी ऐसी विशेषता आ जाती है काम हाँ, विकार को भस्म करने शंकर। के बाद? शंकर ये क्या? हेलो। हाँ, शंकर एक बाप की याद में निराकारी स्टेज बना लेते हैं और आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं और सब समय याद में ही लीन रहते हैं और एक निराकार के स्टेज में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। इसीलिए जो भी चित्र मिलते हैं भक्ति मार्ग में है तो बस उनका योग में ही चित्र मिलते हैं। अर्ध अर्ध आंखें माने आधा खुली हुई है और एक बाप की याद में लीन हुई है। ऐसी निराकारी स्टेज उनकी आंखों से झलकती है, अपने आप को निराकारी बना लेते हैं, इसीलिए वो बाप समान बन जाते हैं। ठीक है, और तो वही शिव को प्रत्यक्ष करते हैं शंकर, इस संबंधित कोई श्लोक बता सकते हैं आप? श्लोक मैं बहन जी मेरे को याद नहीं रहता है, मैंने इतनी अच्छा, अच्छी तरह मैं। हाँ। ठीक है। किसी को भी अगर बाहर दुनिया में परिचय देना है हम्म। भगवान के बारे में, तो सब तो दुनिया में यही जानते हैं ना कि हम भगवान को जानते हैं, तो आप उनको हम्म। कैसे बताएंगे कि वो जिस प्रकार जानते हैं वो यथार्थता नहीं है उसमें? कैसे स्पष्ट जैसे करेंगे? जैसे हम जानते हैं कि भगवान सभी बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो जब हम भगवान को योग लगाएंगे किस किस पर योग लगाएंगे? इसीलिए ये कहते हैं कि भगवान तो एक व्यापी है, ये हमें नई जानकारी मिली है। अगर एक में हम योग नहीं लगाएंगे तो हमारी बुद्धि तो विक्षिप्त से होते माने क्या बोलते हैं उसको? माने योग लगाने के लिए एक ही चाहिए। और जब हम योग लगाते हैं, जैसे लौकिक में पढ़ाई जब हम करते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, एकाग्र मन करो। तो मन को एकाग्र करने के लिए एक में ही हमें बुद्धि को टिकाना है। तो सर्वव्यापी नहीं है तो योग लगाना हमारे लिए तो बेकार है। तो किस किस पर याद करेंगे? जैसे हम कहते रहते हैं 33 कोटि तो देवी देवता है, लेकिन भगवान तो एक है, अभिन्न है। तो ये जो एक है, अभिन्न है, वो जो उसका कैरेक्टर है वो अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है। गुरु लोग तो योग लगाते हैं लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिलने के कारण उसी के गलत फहमी के कारण बोल दिए हैं सर्वव्यापी है। तो अगर सर्वव्यापी होता तो एक से दूसरे कैसे हिंसा कर सकते हैं, कैसे अपमान कर सकते हैं, तो एक दूसरे को कैसे जीवन हानि कर सकते हैं? अगर भगवान सब में है तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो भगवान का अभी प्रैक्टिकल रूप चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है। जब भगवान कुछ कार्य किए हैं तभी ना ये सृष्टि को बदल हुए हैं, तभी ना हम बोल सकते हैं भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। तो ठीक है कुछ माता जी। किया। हाँ ठीक है बोलिए। माता जी। ठीक है, हो गया हाँ। उत्तर आपका। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है वो उल्टा क्यों दिखाया हुआ है? इसमें क्या रहस्य है और इसकी बढ़ोतरी कैसे होती है?
ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 14389। हाँ जी। यह जो वृक्ष है यह उल्टा है और इसका बीज जो है वो ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो अधोमुखी है, नीचे की तरफ है, माना उल्टा है, नीचे की ओर। तो इस श्लोक में आया है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि य वेदसा वेदवित्। माना मूल ऊर्ध्व में है और शाखाएं ऊपर नीचे की ओर, अधः पतन की ओर। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के लिए जो कल टॉपिक हमने देखा हुआ है उस अनुसार श्री कृष्ण को गीता का भगवान क्यों नहीं माना जा सकता है, इस संबंधित क्या प्रूफ बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल रोल नंबर नंबर है 24368, मधुबन। चंडीगढ़। हाँ जी। गीता का भगवान श्री कृष्ण को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जो गीता का भगवान श्री कृष्ण है उसका जन्म भक्ति मार्ग में द्वापर में दिखाया गया है, जबकि ज्ञान मार्ग के हिसाब से उसको शास्त्रों के हिसाब से उसको 16 कला संपूर्ण बताया गया है। अगर 16 कला संपूर्ण द्वापर में होता तो उसका जन्म द्वापर में नहीं हो सकता। उसका जन्म तो 16 कला संपूर्ण तो सतयुग की शुरुआत होती है ना, इसलिए उसको गीता का भगवान नहीं मान सकते। और कृष्ण को क्या है, कलाओं में बंधायमान दिखाया गया है, पर भगवान तो कलातीत है। और कृष्ण को जन्म मरण के चक्र में भी दिखाया गया है, उसका जन्म भी दिखाया है और बहेलिया ने उसको तीर मारा तो उसकी मृत्यु भी दिखाई है। भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए उसको गीता का भगवान नहीं माना जा सकता। गीता क्या गीता के कृष्ण को किसी गुरु से शिक्षा लेते हुए भी दिखाया है, संदीप अंत से, पर भगवान तो परम शिक्षक है, बाप टीचर सदगुरु वही है, इसलिए उसको इस विषय से भी गीता का भगवान नहीं मान सकते। और श्री कृष्ण तो सतयुग की पहली रचना है, तो इसलिए भी उसको नहीं, गीता का भगवान रचना कैसे माता को रच सकता है। ठीक है। शंकर को किस आधार से गीता का भगवान माना जा रहा है? कौन से ऐसे गुण शिव शंकर में नजर आते हैं जिस कारण ये हम स्पष्ट करेंगे कि वही गीता के भगवान है? कोई भी एक या दो उदाहरण बताइए। शंकर को इसलिए भी गीता के भगवान के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ना तो उनको उनका जन्म दिखाया जाता है, वो उनको शास्त्रों में उनका जन्म कहीं भी नहीं है। और दूसरा क्या है, भगवान दुनिया में भी उनको क्या है, त्रिकालदर्शी माना जा सकता है, तीनों कालों को ज्ञाता बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ। तो भगवान तो जो होगा वो तीनों जगत उसको मान्यता प्राप्त होगी। और एक और है कि जैसे आज भी वो शिवलिंग के रूप में जैसे शंकर की नाम से तो दुनिया मानती तो वो शिवलिंग को ही है, पर यात्रा तो भोलेनाथ के नाम पे होती है ना, साकार व्यक्तित्व को ही दुनिया बुद्धि में रख के जाती है कि हम अपने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के घर जा रहे हैं। आज भी उनके नाम पे यात्रा चलती है। ठीक। ठीक। ओम ओ- शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, कल के टॉपिक में हमने जो बातें समझी है, एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है जो कि गीता का भगवान भी है और वही परमात्मा का, परम पिता का एक व्यापी स्वरूप है। तो इस टॉपिक को जो कल समझा हुआ है उसे सार में बताना है। ज्यादा विस्तार नहीं कीजिए, 2 या 3 मिनट में आपकी बात पूरी होनी चाहिए। फोन अनम्यूट है किसी का? कोई डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं? फोन पे ध्यान दीजिए अपने। हेलो।
शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर 5494। ठीक है, बताइए माता जी। जो అంటే परमपिता परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण निरंजन निराकार कहे जाते हैं। वो तो परमपिता को सगुण अर्धत साकार रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। वो इस तरह से एकार हो जाता है, माना शंकर आत्मा के लिए बोला, पूरी तरह से परमपिता शिव को प्रैक्टिकल में अपने अवस्था बना करके प्रत्यक्ष करते हैं। उसके लिए गीता में वो 5 अध्याय का 16 श्लोक में भी बताया, ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह ज्ञान परमपिता को अकूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है, माना प्रत्यक्ष करता है। अर्थात परमपिता शिव को अपने स्वरूप द्वारा कौन कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है, इसके बारे में इसने बताया। माना इसके लिए अज्ञान को नष्ट करना ज्ञान द्वारा, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा। माना ये तो 3 अध्याय का 39 में भी बताया। माना काम विकार को भस्म करने के लिए काम क्रोध से मनुष्यों का बुद्धि नाश होता है। ये जो अज्ञान आत्मा परमपिता का ज्ञान को परमपिता एक व्यापी स्वरूप का विशेष ज्ञान और विज्ञान है, दोनों को मन बुद्धि से नष्ट कर देते हैं। काम क्रोध के कारण बुद्धि इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं, देहाभिमान आने का आत्मा को भी भूल जाते हैं, परमपिता को भी भूल जाते हैं। उन ज्ञान माना ज्ञानकारी है नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए 3 अध्याय का 41 श्लोक में भी बताया, माने इंद्रियों के लिए इंद्रिय नियंत्रण करके ज्ञान योग के नाश करना है। इसका प्रधान काम विकार को काम विकार वाले पापी को अवस्था मार दे, पापी का अवस्था को। 33 में भी बोला, 3 अध्याय का 43 में, अब ऐसा बुद्धि से जो प्रबल है त्रिनेत्री शंकर को जानकर अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाले। है ना, एक महादेव शंकर के लिए कहते हैं परमपिता का एक व्यापी रूप स्वरूप भी है, जो अपने अंदर के काम विकार रूपी अज्ञान को अपना भीतर के ज्ञान योग के तीसरे नेत्र को खोल भस्म करता है। ठीक है माता जी। एक जगह श्लोक का अर्थ बताने में आप शायद इसके पहले पढ़े नहीं होंगे ठीक से। अवश्य मार दे ऐसे होना चाहिए, आपने शायद अवस्था ऐसे बोला है उसमें। ठीक है, अवस्था थोड़ा सा स्थिति के लिए माना शायद शब्द थोड़ा सा, नहीं तो भाव पूरा बात का भाव ही बदल जाएगा, इसीलिए वो हिंदी प्रॉब्लम में शायद आपको इसीलिए होगा। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है इसी टॉपिक के लिए। कल जो हमने टॉपिक समझा है इसे एक बार तार में बताइए कि किस तरह से शंकर शिव को प्रत्यक्ष करते हैं। मूल कौन सी धारणा उन्होंने अपनाई है जो कि वो शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो बहन जी, ओम शरण। रोल नंबर है शांति। 20155। 20155। सुना क्या? हेलो हेलो। हाँ जी।
हाँ बताइए माता जी। 201555। हाँ जी। इस सृष्टि पर सृष्टि पर निराकारी निराकारी निर्भरकारी निरहंकारी भगवान को जो साकार रूप प्रत्यय करता है, जो शंकर वाली आत्मा प्रत्यय करता है ना, कैसे करता है कि भगवान तो निराकार निर्गुण होता है। ये जो सगुण वाली आत्मा होता है शंकर, यह पूरा 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 भगवान का गुण को धारण कर लेता है। जिससे कि जैसे ज्ञान सूर्य का ज्ञान का प्रकाश को ऐसा धारण कर लेता है कि सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है और सारा सर्व को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य सारा संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे शंकर अखंड ज्ञान को अपने को अंदर में ऐसा भरपूर कर देता है। तो खुद को कौन कहते हैं ना, प्रकाशमय कर देता है। क्योंकि परम पिता अपने सगुण रूप से संसार को प्रत्यक्ष कर देता है। इसी ये बारे में जो 5 अध्याय का 16 सूत्र में आया है, 16 श्लोक है कि जो ज्ञान न तो तुम अज्ञानम येषाम नश्चितम आत्मनम तेषाम आदित्यवनम ज्ञानम प्रकाशित तत्परम। जैसे प्रकार एवं ज्ञान प्रकाश अकुट भंगार शिव परमेश्वर को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। ये जो अज्ञान प्रकाशित करता है, और अज्ञान भगवान का जो अज्ञान आता है ना, ये अज्ञान कैसे आता है? जो काम विकार का अज्ञान का, काम क्रोध अज्ञान का बुद्धि को ढक देता है। ये ढकता है तो अंधा अज्ञान का काम क्रोध अज्ञान ढक जाता है, तो हम हमारा आत्मा और परमात्मा का संबंधित ज्ञान और परम पिता का संबंधित ज्ञान और परम पिता एक व्यापी व सर्वव्यापी का विशिष्ट ज्ञान है, हम उसका कहते हैं ना, ये दोनों ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये भी स्पष्ट होता है कि शोकर 3 का 41 श्लोक में, 3 का 41 41 श्लोक में स्पष्ट होता है कि जो मनोबुद्धि हमारा होता है ना, ये जो प्रकार काम और क्रोध हमें कौन करना है, पूरा नष्ट कर देता है। ये ज्ञान जब नष्ट होता है, हमें कैसे आपको भरना करना है कि ये भगवान का शरण में आकर 43 3 का 43 में होता है कि काम प्रकार को पूरा भस्म कर देता है। ऐसा भस्म कर देता है जो पवित्र बन जाता है और निष्काम हो जाता है। और ज्ञान जो बल द्वारा जो बुद्धि भगवान का बुद्धि नेत्र को बुद्धि द्वारा ज्ञान नेत्र द्वारा बुद्धि नेत्र द्वारा एक संपूर्ण पवित्रता बन जाता है और निराकारी बन जाता है। ये दुनिया में जितना हमें सूक्ष्म होंगे उतना हमारा पावर ज्यादा बढ़ जाता है और हमें संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं और पवित्रता हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जगत परिवर्तन करते हैं, तो जगत परिवर्तन उसी तरह होता है कि जो भगवान का आने का कारण क्या है कि ये जगत को ये भौतिक दुनिया को नष्ट करके हमको आत्मिक दुनिया को जाना है, बस सत्ययुग को जाना है। तेणु ये ऐसा कृष्ण द्वारा होता नहीं है। ये काम विकार को, जो काम विकार हमारे मूल कारण होता है, हम देहवान में रहते हैं, आत्मा को भूल जाती है, ये शंकर करके दिखाती है। भगवान का ज्ञान द्वारा ऐसा पुरुषार्थ करता है, आप अपने को स्वतः ही परिवर्तन कर देता है। तो ये सगुण ठीक है माता जी। गला निर्गुण। हेलो हेलो दीदी। ठीक है माता जी। हेलो। आपका उत्तर यहाँ तक पूरा हुआ है। ठीक है, आगे अच्छा। बहुत सारे। ओम शांति। अभी एक बार सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। यदि अभी के क्लास में कोई ऐसे माता या भाई जुड़े हुए हैं जिनका बिल्कुल कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट जरूर ध्यान से सुनिए। जिनका फोन कभी अनम्यूट हुआ है, अगर आप हाथ उठाते हैं तो अनम्यूट करने में कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए अभी अगर कोई ऐसे माता या भाई जुड़े हैं जिनका फोन बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं हुआ है, वो लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ, वो लोग हाथ उठाइए।
अनाउंसमेंट जरूर ध्यान से सुनिए। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है। अगर आपका फोन अनम्यूट होने के बाद ये पता चल रहा है कि आप अनम्यूट हो चुके हैं, तो आपका फोन फिर से म्यूट किया जाएगा। प्रश्न ये है आगे, जो सर्वात्माओं के पिता का टॉपिक हमने समझा था, इस टॉपिक में वो प्रूफ बताइए जो कि बहुत सारी विरोधाभास वाली बातें। कल तो VCD पॉइंट्स हमने समझे ही थे। अगर आपके मंथन के द्वारा ऐसा कोई पॉइंट बुद्धि में है जो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान के बारे में बहुत सारी गलतफहमी है दुनिया में है, तो कोई भी एक उदाहरण बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? यदि ऐसे कोई है जिनका फोन काफी समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, 1 महीना से 1.5 महीना से बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं हुआ, लेकिन रोज हाथ उठाते हैं, तो ऐसे माता भाई भी हाथ उठाइए। अभी फोन किसी का अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए जो डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं। हेलो दीदी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? वो थोड़ा हम गांव में है तो हमें थोड़ा याद कम है, शायद 23295 मधुबन? उरई। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। वो जो अभी तो हमने 10 दिन से तो हमने कोई क्लास की नहीं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी गमी हो गई है, तो इस वजह से। तो लेकिन हमने सुना है आप जो बोल रही हैं कि सर्व आत्माओं का पिता कौन है, सब धर्म वालों का। तो परम पिता परमात्मा जो सर्व धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका परम पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु ही सब धर्मों का पिता है। जैसे ठीक है, क्राइस्ट है आप तो वो भी। दुनिया में अगर, हाँ आप बोलिए माता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जैसे क्राइस्ट है तो वो भी कैंडल जला के कहते हैं गॉड फादर, परमात्मा एक माने लाइट है। और जो जापानी लोग है वो भी पत्थर की एक पत्थर का वो रखते हैं, कांच का टुकड़ा, वो कहते हैं परमात्मा एक लाल ज्योति बिंदु स्वरूप है। और अमरनाथ में भी जाते हैं तो वहाँ भी शंकर जी माने शिवलिंग है, तो वहाँ भी परमपिता परमात्मा शिव है। मक्का मदीना में भी जाओ तो वहाँ लिखा संग दे अस्वद, वहाँ भी परमपिता परमात्मा शिव है। तो हर धर्म की माने परमपिता परमात्मा ही, लेकिन मनुष्यों ने अपना अलग अलग धर्म स्थापन कर दिया है, लेकिन है परमात्मा एक ही। ठीक है माता जी, ओम शांति जी। ओम शांति। यदि ऐसे कोई जुड़े हुए हैं जिनका फोन 1-1.5 महीना से बिल्कुल अनम्यूट नहीं हुआ है, तो वो लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन 1-1.5 महीना से अनम्यूट नहीं हुआ है, वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हाँ, ओम हेलो। शांति। रोल नंबर बताइए। वो 25407। ठीक है, हेलो माता जी। उत्तर बताइए। सर्व आत्माओं का पिता एक है, भगवान को जानना है। ज्यादा लोग कहते हैं हमें भगवान को जाने है तो भगवान जिनके यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। कबीर दास ने कहे हैं मन भटकते हैं, भगवान को नहीं जानने से
मन भटकते रहते हैं। पूजा करते भी मन भटकते हैं। मस्जिद मंदिरों में जाते भी मन भटकते रहते हैं। भटकने का कारण क्या है? भगवान को तरह नहीं जानने से भटकते रहते हैं। ठीक है। आज दुनिया में ओम शांति माता। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? छोटे फोन से डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। इसके बाद से जो भी प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। अभी और किसी माता जी का फोन अनम्यूट है, उत्तर दीजिए। ऐप द्वारा जुड़े हुए जो माता जी है उनका फोन अनम्यूट है। अभी आगे के लिए प्रश्न यह रहेगा, 3 लोग के चित्र संबंधित श्लोक आप सभी ने नोट किए ही होंगे, तो फोन अनम्यूट होगा, लेकिन जो टॉपिक आपको पूछा जाएगा आपको उस प्रसंग में श्लोक बताना है। जिस टॉपिक को आप बताया जाएगा उसी टॉपिक के लिए आपको श्लोक बताना होगा। जिन्होंने भी 3 लोग के चित्र संबंधित श्लोक रेडी किए हुए हैं वो सब लोग हाथ उठाइए। 3 लोग के चित्र संबंधित श्लोक जिन्होंने भी पढ़ के रखे हैं, रेडी किए हुए हैं, वो लोग हाथ उठाइए। बहुत ही कम लोग हैं। अगर प्रश्न नहीं समझ पाए होंगे तो प्रश्न फिर से 3 लोग के चित्र संबंधित श्लोक जो बताया था इकट्ठा नोट करके रखना है, ताकि वो श्लोक टॉपिक वाइज बताने हैं। तो टॉपिक आपको बताया जाएगा प्रश्न के तौर पे और आपको श्लोक बताना है। पूरा श्लोक बताना है और उसमें जो भाव है उसे सार में बताना है। और प्रश्न है, आत्मा परम धाम निवासी है। आत्माएं जो है वो भी परम धाम के निवासी है, इस संबंधित श्लोक बताइए। आत्माएं परम धाम निवासी है, इस संबंधित श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? यदि आप हाथ उठाए तो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो समय वेस्ट हो जाता है इसमें।
यदि आप अपना फोन नजदीक रखेंगे तो आपको आवाज से पता चलेगा कि आपका फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, परम धाम ने जो बाप के साथ शिव सुप्रीम सल के साथ रहते हम आत्मा न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। हमारा बाप जहाँ रहते हैं हम बच्चे भी वही परम धाम रहते हैं। इस सृष्टि पर इस साकार दुनिया में हम पाठ बजाने के लिए साकार शरीर धारण करके यहाँ सृष्टि रंगमंच पर हम पाठ बजाते हैं, लेकिन हमारा घर है परम धाम। जब हमारा बाप जय रहते हैं हम भी वही रहते हैं। इस 84 जन्म यहाँ पाठ बजाते बजाते हैं हम जन्म मृत्यु चक्र में आकर के हम सब कुछ भूल गई हूँ। जब सुप्रीम सल कलियुग अंत में कलियुग अंत जब होता है तब सुप्रीम सल बाप को भी वो परम धाम छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि वो जन्म अभक्त करता होने के कारण और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 काल का बात जानते हैं। लेकिन हम जन्म मृत्यु चक्र में माता जी दीदी सिर्फ श्लोक बताना था बस। श्लोक तो बता दिया, एक ही श्लोक हो याद गया। है। ठीक है। ठीक है, अपना रोल नंबर बताइए और मधुबन बताइए। 9524 और गंजाम। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जा पहिली बता श्लोक वही। अभी अगला प्रश्न है, सतयुग के आने पर आत्माएं परम धाम से उतरती है और कलयुग अंत में फिर सभी आत्माएं परम धाम ही वापिस जाती है। सतयुग अर्थात कल्प की शुरुआत में आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर उतरती है और कलयुग अंत में आत्माएं वापिस परम धाम जाती है। इस संबंधित श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 है, मानसा मधुबन है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक तो 8 का 18 है। अव्यक्तात् अव्यक्ता सर्व पर्वन्ति ऐरागमे रात्र्यन्ते प्रील्यन्ते ततर एव अव्यक्त संग के। माना के दिन आने पर आत्मलोक से आत्माएं सृष्टि पर आती हैं और रात्रि के अंत में ये फिर परम धाम में ही लीन हो जाती हैं। और एक 9 का 18 है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टव्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामा इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात। अर्थात मैं अपनी प्रकृति को वश में रहकर स्वभाव की अधीनता के पराधीन प्राणी समुदाय को बार बार सृष्टि के लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ भाव ही अलग हो रहा है। यहाँ तो भगवान छोड़ते हैं ऐसे हो जाएगा, लेकिन आत्माएं जो है, ठीक है, वैसे ये भी श्लोक ठीक ही है, लेकिन यहाँ आत्माएं खास जो प्रसंग था वो श्लोक तो आपने पहले बता दिया। ठीक है माता जी। ठीक है। आगे के लिए प्रश्न है, इसी सृष्टि पर
आसुर और देवताएं दोनों प्रकार की सृष्टि है, इसके लिए श्लोक। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होते हैं, इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताइए। स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। फोन अनम्यूट है किसी का जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? हाँ ओम शांति बहन। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 5494। श्लोक बताइए। अच्छा, ये तो 16 में 6 हो सकते हैं, 16 अध्याय में 6। श्लोक बताइए माता जी। हेलो बहन जी। श्लोक बताइए। हाँ हाँ बताए बताए। द्वौ भूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः असुरं पार्दा मे शृणु। ठीक है माता जी। ये ओम तो शांति। हम्म, आगे के लिए प्रश्न है। आत्माएं इसी सृष्टि पर अनेक जन्म ले चुकी है, इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताएंगे? आत्माएं इस सृष्टि पर अनेक जन्म ले चुके हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं उन जन्मों को नहीं जानते हैं। आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में तो आते हैं, लेकिन उन जन्म मरण के चक्र के रहस्य को मनुष्य आत्माएं नहीं जानती है। इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 23107 महासमन। हाँ जी। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ठीक है। इसमें क्या उल्लेख आया हुआ है वो बताइए। इसमें ये आए हैं कि हे अर्जुन तू मतलब असंख्य कल्पों में हुए जन्मों को तू नहीं जानता, मैं सिर्फ अजन्मा होने से मैं जानता हूँ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। आत्माएं जो है, जो श्लोक में इस तरह से उल्लेख आता है, यहाँ पर आत्माएं इस सृष्टि पे रंगमंच पर अलग अलग अपना पोशाक या वस्त्र बदल कर एक्ट करती है। इस रंगमंच पर आत्माएं अलग अलग प्रकार के वस्त्र बदलकर एक्ट करती है, अपना पार्ट बजाती है। तो इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताया जाएगा? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? जिन्होंने भी हाथ उठाया है अपने फोन पे यदि ध्यान देंगे तो शायद सभी का समय बचेगा। इसीलिए अपना फोन अपने नजदीक रखिए ताकि आपको अनम्यूट होने पर पता चले फोन का। फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 27,383 ढेंकानाल मधुबन। हाँ जी। ये होगा 8 का 18 जो अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वं प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यन्ते पलयन्ते तत्र एव व्यक्तं संज्ञके अव्यक्त संज्ञ। माता जी यहाँ प्रश्न ये पूछा था कि आत्माएं अपना अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र बदल कर पार्ट बजाती है, इसके लिए क्या श्लोक बताएंगे? ये तो परम धाम संबंधित श्लोक का आप प्रश्न का उत्तर दे रहे। अभी प्रश्न चल रहा है जन्म मरण के चक्र के टॉपिक का। तो आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। अभी अभी दूसरे अध्याय के रिवीजन में भी ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है। जो याद नहीं आ रही। ठीक है, मनुष्य आत्मा के रूप में ही मनुष्यों को जन्म मिलता है, भले पापों का दंड मिलता है तो भी मनुष्य रूप में ही जन्म मिलता है। इस प्रसंग में श्लोक बताइए। पाप योनियों के रूप में भी अगर मनुष्य आत्मा जन्म लेती है तो भी वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। इसके लिए कोई श्लोक बता सकते हैं? नहीं दीदी, याद नहीं आ रही। ठीक है, परम धाम के लिए श्लोक बताइए कि भगवान परम धाम के निवासी है। ये तो 15 का जो 6वां श्लोक है। बताइए श्लोक। तद्वासयते सूर्य न शशंकन पवकः यद्गत्वानि न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी जहाँ ठीक है, सूर्य चंद्र तारका का जो प्रकाश नहीं पहुंचती है वहाँ जो परम धाम है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न यह है, आत्मा और शरीर ये दोनों की प्रवृत्ति है। आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकती और शरीर भी बिना आत्मा के कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह सृष्टि भी इन दोनों के द्वारा ही चलती है। तो इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। श्लोक है 13 चैप्टर का 21 नंबर श्लोक। हाँ जी। पुरुषो प्रकृतिस्थो प्रकृति जान निप्रकृतिस्थो ही भुक्ते गुण संग पुरुषः प्रकृतिस्थः। इसमें ना मैं भाव बता दूं दीदी, इसका मुझे श्लोक याद हाँ। नहीं है ठीक से। हाँ जी। भाव है चेतन आत्मा और देह रूप जो अपरा प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति बताई इसमें पुरुष और प्रकृति का मेल। मना आत्मा चेतन और देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। मना जो आत्मा है वो तीनों गुणों मना जो प्रकृति और आत्मा मना इसका मेल बताया, और इसी गुणों में आसक्ति और लगाव के कारण सत्य रजतम 3 गुणों में आती है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों के बारे में बताया, आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति इसी में है, इसी श्लोक से बताइए। ठीक है दीदी। हाँ जी, ठीक है। वो पहले वाला बताऊं दीदी, अभी आपने जो प्रश्न पूछा था वो योनि वाला, मना आज गीता के अनुसार जो है नरक योनि वाला, उसके लिए 9 का 32 नंबर श्लोक है दीदी। पाप योनि में जाते हैं लेकिन मनुष्य आत्मा जानवर योनि में नहीं जाती,
इसके लिए 9वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक है। श्लोक माही आता है। पाठ, हाँ जी हाँ जी, इसका भी भावार्थ बता देती हूँ दीदी। इसमें यही बताया है जो 9 का 32 नंबर श्लोक है, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृता अनुसार स्त्री, वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियों भी हो, वे भी पूर्व जन्म ना, इसमें बताया गीता के अनुसार कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में जाती है, चाहे वो वैश्या बने मना शूद्र योनि में चली जाएगी पापी, लेकिन दुख ज्यादा भोगने के लिए, लेकिन जानवर योनि में नहीं जाती है। फिर इस श्लोक का अर्थ वैसे ही बता दिया लास्ट में कि वो परम अगर परमात्मा का आश्रय लेते हैं कि अव्यभिचारी याद से, वो भी परम गति को पा सकते हैं। लेकिन पाप योनि में मतलब यही बताया पापी योनि के बारे में, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है। और योनियों के आसुरी योनि जैसे बताया गीता में, आसुरी योनि के बारे में 16वें चैप्टर के 20 नंबर श्लोक में बताया कि आसुरी योनि भी इसी सृष्टि पे ही है अलग से। जैसे भी आपने पूछा था कि मनुष्य और दैत्य और देव भी इसी सृष्टि पे ही होते हैं, तो उसके लिए 16वें चैप्टर में श्लोक है कि यहीं पे ही स्वर्ग और यहीं पे ही नर्क होता है। द्वौ भूत सर्गे लोके अस्मिन् देव असुर एव च, ये इस श्लोक में बताया है। और 16 के 20 में बताया आसुरी योनि के बारे में। ठीक है, ओम हाँ जी शांति। हाँ जी हाँ जी। अभी अगला प्रश्न है, आत्मिक स्थिति के द्वारा ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। देवताएं जो है वो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं और उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्युग के टॉपिक संबंधित ये श्लोक है, सत्युगी वर्णन के टॉपिक संबंधित ये श्लोक है कि आत्माएं जो है आत्मिक स्थिति में रहने के कारण स्वर्ग में उन्हें कोई भी कार्य नहीं करने पड़ते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? कोई भाई का फोन अनम्यूट है? शायद पहली बार ही फोन अनम्यूट हुआ है जो ऐप द्वारा जुड़े हुए हैं। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी भाई का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। नेपाल की तरफ से कोई जुड़े हुए हैं क्लास में? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 27,525 425 27,425 मधुबन। भोपाल। हाँ जी। ये तीसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। या तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कारेण विद्यते। ठीक है मधु जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के लिए तो ये प्रश्न यहाँ तक ही, लेकिन अगले बेसिक कोर्स के टेस्ट के समय के लिए इसी तरह से प्रश्न रहेंगे। और आज तो प्रश्न सिर्फ श्लोक संबंधित थे, अगली बार आपको टॉपिक पूछा जाएगा और सिर्फ उस टॉपिक पर ही आपको बताना होगा। तो इस हिसाब से ही आप 3 लोग का चित्र जरूर रेडी करके रखिए। सिर्फ आपको श्लोक पूछा जाएगा और उसी के बारे में जो टॉपिक समझाना होता है तो वो टॉपिक बताना होगा, ताकि 3 लोग का चित्र जो है वो रिवाइज हो जाए
और सभी को बोलना भी आ जाए। बाकी अभी आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर। टॉपिक ये था कि शंकर किस तरह से शिव समान बनकर शिव को प्रत्यक्ष करते हैं। तो परमपिता को प्रत्यक्ष करने के लिए, परमपिता तो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है। तो जिस तरह से वो निराकार है, तो वैसे ही शिव को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए शंकर भी अपनी निराकारी स्टेज बनाते हैं। ये सबसे मुख्य बात है कि शिव को साकार में कैसे प्रत्यक्ष करते हैं शंकर। तो निराकारी स्टेज, जो बाप समान स्टेज है, उस आधार से प्रत्यक्ष करते हैं। ये बात हम इसके पहले टॉपिक में, जहां शिव शंकर का टॉपिक हम समझ रहे थे अंतर वाला बेसिक कोर्स में, उस टॉपिक में हमने इस बात को समझा था। वो निराकारी बनते हैं अर्थात क्या करते हैं, तो अव्यक्त मूर्ति ना की तरह वो इंद्रियों का उनको कोई भान नहीं रहता। जैसे परमपिता साकार शरीर में आने पर भी वो अटैचमेंट में नहीं आते हैं साकार शरीर के, ऐसे शंकर का अपना शरीर होते हुए भी वो अपने शरीर से पूरा डिटैच अर्थात देह भान से विरहित होते हैं, आत्म ज्योति में स्थिर होते हैं। तो वो निराकारी स्टेज ही परम पिता को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। अब वो परम पिता को प्रत्यक्ष करते हैं, तो प्रश्न ये पूछा था विशेष कौन सा गुण धारण करते हैं। तो सबसे प्रथम बात जो टॉपिक में हमने समझा कि काम विकार को नष्ट करते हैं, अर्थात अपने अंदर के अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो परम पिता शिव जैसे ज्ञान का भंडार है, वैसे ही शंकर भी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की ऐसी धारणा अपने में कर लेते हैं कि वो साकार में परम पिता को प्रत्यक्ष करते। इस संबंधित जो श्लोक 5वें अध्याय का 16वां, ज्ञाने न तु तदद ज्ञानम एषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, अर्थात जिसका ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, वह ज्ञान प्रकाश के अखुट भंडार शिव परमेश्वर को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। तो निराकारी स्टेज बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान की पराकाष्ठा। उस पराकाष्ठा से ही वो परम पिता को अर्थात ज्ञान सूर्य को साकार में प्रत्यक्ष करते। अब ज्ञान आने के लिए पहले आत्मा के अंदर का पूरा अंधकार नष्ट करना होगा, अर्थात अज्ञान को। तो शंकर ने अपने अंदर से अज्ञान को नष्ट किया है पूरी तरह। उसका प्रूफ क्या है? तो उसके लिए गीता में अज्ञान कहाँ से आता है, अज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके लिए श्लोक बताया 3रे अध्याय का 39वां, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन। इसमें बताया कि जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती, ऐसे ही आत्मा के अंदर का ज्ञान वो काम क्रोध की अग्नि से अर्थात ढक लेता है। तो इसी तरह अज्ञान ज्ञान ढक जाता है। इसका मतलब क्या? कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मा के अंदर या हमारी आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है और शंकर ने उसे नष्ट किया है? तो इसका ये प्रूफ है कि अज्ञानी जब आत्माएं बन जाती है, तो अपना स्वयं का आत्मा संबंधित ज्ञान और परम पिता के संबंधित, भगवान के संबंधित का जो भी ज्ञान समझ है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और साथ में भगवान की जो याद है वो बुद्धि से उड़ जाती है। विकारों की अग्नि ऐसी है
जो भगवान की याद को पूरा मन बुद्धि से उड़ा देती है। तो इसीलिए ही वो ज्ञान और विज्ञान, परम पिता संबंधित ज्ञान, आत्मा संबंधित ज्ञान और विशेष ज्ञान अर्थात याद, भगवान की स्मृति बुद्धि से उड़ जाती है, जो भी काम क्रोध की अग्नि में जलते हैं। अर्थात वो अग्नि जो है ज्ञान को ढक देती है। इस संबंधित ही तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक आया था कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात ऐसा पापी है जो ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश करता है। तो इसीलिए ही गीता में काम विकार को नष्ट करने के लिए बताया हुआ है। तीसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक। तो भगवत गीता में जहाँ काम विकार को महाशत्रु बताया, तो जो गीता ज्ञान दाता है, भगवान उवाच कहा है, तो जरूर साकार द्वारा उवाच किया होगा। तो वो जो साकार व्यक्तित्व गीता ज्ञान दाता बनता है, अर्थात शिव उनके द्वारा गीता ज्ञान देते हैं, तो वो साकार व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी जरूर काम रूपी शत्रु को मारने वाली होगी, क्योंकि जो बता रहा है वो जरूर उसका स्वरूप बने होंगे, तभी ही दुनिया को इसका मार्गदर्शन करते होंगे। इस अनुसार ये तो हमने समझा है गीता ज्ञान दाता परम पिता शिव शंकर के द्वारा है। तो शंकर ने कामदेव को भस्म किया है। काम विकार रूपी शत्रु को पहले पहले महादेव ही है वो भस्म करते हैं। इसका प्रूफ शास्त्रों में आता है कि सबसे पहले तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म किया। तो शास्त्रों में तो ये दिखाया कि वो कोई देवता था। वास्तव में ये जो मनुष्य के अंदर की कमजोरी है, उस कमजोरी को ज्ञान और योग का तीसरा नेत्र अर्थात अपनी बुद्धि को जागृत करते हैं ज्ञान योग के द्वारा, और अपने अंदर ये कमियां तो सारी मनुष्य आत्मा के अंदर भरी हुई है, जितनी मनुष्य आत्माएं होती है। तो सबसे पहले वो महादेव शंकर इस अज्ञानता को, इस कमी को अपने अंदर से ज्ञान योग की अग्नि द्वारा पूरा नष्ट करते हैं। तो इस आधार से वही स्वरूप है जो गीता ज्ञानदाता भी है और साथ में ही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप है। अब जब विकारों को नष्ट किया तो पवित्र बनते हैं और नई दुनिया अर्थात स्वर्ग की स्थापना के लिए भी ऐसी पवित्र स्टेज चाहिए। जो निराकारी और निर्विकारी होंगे वही नई दुनिया का निर्माण, नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इसके अनुसार जो उल्लेख है गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जगत विपरिवर्तते, तो उसके लिए भी शंकर महादेव ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले उस पवित्रता की स्टेज को उन्होंने अपने में धारण किया है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए ऐसी बात दिखने में नहीं आती है, ना ही उनकी निराकारी स्थिति की कोई महिमा है, ना ही नई दुनिया का निर्माण करने के लिए इस तरह से उनकी महिमा मानते तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो आत्मा निमित्त नहीं बनती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इस बात के लिए गलतफहमी हुई है। और अभी इसी प्रसंग में एक टॉपिक और हमने समझा था, परम पिता शिव जिस साकार तन में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो वो साकार तनधारी के द्वारा ही जैसे जगत भी परिवर्तित है अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत करने के वो निमित्त बनता है। इस अनुसार जो गीता में उल्लेखित है 15वें अध्याय का पहला श्लोक कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी एक वृक्ष है जो उल्टा लटका हुआ है, तो इसका जो मूल बीज है वो ऊपर है। तो समझा तो यही जाता है क्योंकि आत्माओं के पिता तो परम पिता शिव है,
लेकिन परमपिता शिव जो निराकार है, इस सृष्टि में जन्म मरण में नहीं आते, तो परम धाम में बैठ के वो इस साकार सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। इस साकार सृष्टि जो कि 3 गुणों से बंधायमान है, तो उसे निर्माण करने के लिए भी कोई साकार व्यक्तित्व चाहिए। अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज महादेव है, जो कि इस सृष्टि का विस्तार करने के भी निमित्त बनते हैं। और अभी रिवीजन के टॉपिक में जो इस बार बातें समझी थी कि भगवान के लिए दुनिया में ढेर सारी विरोधाभास वाली बातें फैली हुई है। तो इस प्रसंग में हमने जो VCD के पॉइंट समझे थे कि किस तरह से भगवान के लिए गलतफहमियां दुनिया में रहती है। लोग समझते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन स्वयं ही ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वो भगवान को जानते नहीं है। उन्हें भगवान का परिचय इसीलिए लेना जरूरी है। अभी तक की बातें हमने समझी कि भगवान को जानते नहीं, इसीलिए याद स्थायी नहीं रहती। माला जपते हैं लेकिन मन भटकता है, भजन कीर्तन करते हैं लेकिन मन भटकता है, और पूजा पाठ भी करते हैं तो भी मन भटकता है। भगवान तो माता पिता है हम सबके, लेकिन उन्हें न जानने के कारण, उनसे बिछुड़ने के कारण आज सारा संसार दुखी भी है। और ऐसी ही कुछ गलतफहमियां और है, जैसे एक तरफ तो कहते हैं ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता है, तो सृष्टि के रचयिता है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि वो बेअंत है, और एक तरफ से उन्हें सर्वव्यापी भी कहते हैं। जब सब जगह भगवान दिखने में आ रहे हैं, तो बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं, अंतहीन है, वो इस हिसाब से बताते हैं कि उन्हें पा नहीं सकते, और दूसरी तरफ से फिर सर्वव्यापी की बात बताते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रूफ ये है, एक तरफ ये कहा जाता है भगवान नाम और रूप दोनों से न्यारे हैं, और दूसरी तरफ से पत्थर भित्तर ठिक्कर अर्थात कण कण में व्यापी बना दिया है। कोई तो ऐसे भी है जो अपन को ही भगवान का स्वरूप बताते हैं, जैसे शिव होम कहते हैं। तो ये भी सारी आपस में ही विरोधी बातें हो गई। शास्त्रों में ऐसे कहा है, तीसरा प्रूफ है, शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है सगुण ही अगुण ही, अर्थात तो सगुण भी है और अगुण अर्थात निराकार है। फिर निर्गुण, निरंजन, निराकार भी कहा जाता है। तो वास्तव में वो भगवान साकार है या आकार है या निराकार है, तो इसमें भी खुद ही लोगों को क्लियरेंस नहीं है, स्पष्टता नहीं है। ऐसे ही एक तरफ तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, और फिर दूसरी तरफ से सब जगह पे पूजा करने के लिए चक्कर लगाते हैं ताकि भगवान की प्राप्ति हो। जब भगवान सर्वव्यापी है, आंखें खोलते ही हर जगह दिखने में आते हैं, तो फिर अलग से पूजा करने के लिए जाने की आवश्यकता क्या है, ताकि भगवान की प्राप्ति हो। क्योंकि प्राप्ति हुई पड़ी है, सर्वव्यापी है अर्थात प्राप्ति हुई है, तो फिर अलग से पूजा पाठ करने की दरकार क्या है। ऐसे ही और एक प्रूफ जो समझा था, जो परम धाम वासी है, ऐसे माना जाता है कि भगवान ऊपर वाला है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम कहते हैं। और फिर दूसरी तरफ से जब वो ऊपर रहते हैं, तो इस सृष्टि पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, अलग अलग जगह पर भटकने की आवश्यकता क्या है जब भगवान ऊपर बैठे हुए। तो फिर मंदिरों में जो रखी हुई है श्रद्धा स्थान के लिए मूर्तियां, वो क्यों बनी हुई है जबकि वहां भगवान है ही नहीं। ऐसे ही ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, मुस्लिम लोग भी पहले ये मानते थे कि खुदा अर्श में रहता है, 7वें आसमान में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। और फिर
वो मुसलमान आज कहने लगे कि खुदा जर्रे जर्रे में है। तो यहाँ पर भी आपस में ही ये विरोधाभास वाली बातें हैं। एक तरफ से कहते हैं कि भगवान एक ही है, दूसरी तरफ से अनेक अवतार बता दिए। एक तरफ से कहा जाता है भगवान ऊंच से ऊंच है, और फिर दूसरी तरफ से नीच से नीच जानवर, कीटक, पशु पक्षी धरती के कण कण में उन्हें व्यापी बता दिया। तो भगवान ऊंच भी है, नीच भी है। ये कैसे? या तो ऊंच होंगे या तो नीच होंगे। भगवान एक तरफ से जो कहा जाता है सत्य है भगवान, तो फिर नीची जो कैटेगरी में सर्वव्यापी भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये सारे उदाहरण हो गए जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान को कोई जानते नहीं है, इसीलिए खुद ही अनजाने में अनेक प्रकार की गलतफहमियों वाली बातें बोलते रहते हैं। ये तो आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।